नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सायमा। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे फेज की वोटिंग होने के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन ऐसे में दिल्ली की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अरविंद केजरीवाल को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा सुर्खियां केजरीवाल के चहेते और नीली आंखों के लिए पहचाने जाने वाले राघव चड्ढा की हो रही हैं। जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तब से ही लगातार राघव चड्ढा को लेकर नए नए खुलासे हुए हैं। कभी राघव चड्ढा का खालिस्तानी कनेक्शन सामने आता है, तो कभी राघव चड्ढा दूसरे विजय माल्या बनने की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद यानी राघव चड्ढा को लेकर धमाकेदार खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि राघव चड्ढा के राज से पर्दा हटाने वाला कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का ही नेता है, जिसने राघव चड्ढा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है और यह भी बता दिया है कि कैसे राघव चड्ढा पंजाब में लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। अरविंद केजरीवाल के सबसे चहेते और नीली आंखों वाले राघव चड्ढा पंजाब में क्या गुल खिलाते हैं और कैसे लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि झूठ ज्यादा दिनों तक लोगों को धोखा नहीं दे सकता है और जब सच बाहर आता है तो फिर झूठ का कोई अस्तित्व नहीं बचता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार तो बना ली और अपना सीएम भी बना दिया, लेकिन क्या भगवंत मान की नाक के नीचे राघव चड्ढा इतना बड़ा कांड करते रहे और उन्हें कानो कान खबर भी नहीं हुई, या फिर राघव चड्ढा के काले कारनामों में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल है? तो क्या है खुलासा और किसने किया है, चलिए सबसे पहले आपको वो बताते हैं। दरअसल राघव चड्ढा को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है और उन पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के बड़े नेता ने ही राघव चड्ढा को लेकर कुछ ऐसा खुलासा किया है, जिसके बाद पंजाब के साथ ही पूरी आम आदमी पार्टी में भयंकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने की तरकीब लगा रहे हैं और वो फेल हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में गजब का ड्रामा चल रहा है और राघव चड्ढा के नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं एक एक करके। दरअसल अब आम आदमी पार्टी के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह के राज्यसभा सदस्य और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा पर गंभीर आरोप लगाने वाले एक बयान का वीडियो लोकसभा चुनाव के बीच में पंजाब में बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया है, जिसने आम आदमी पार्टी को नई मुसीबत में डाल दिया। जिसके बाद चुनाव का क्या रुख होगा, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। दरअसल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे वीडियो में कुंवर विजय प्रताप सिंह ने आरोप लगाया है कि पंजाब पुलिस के कम से कम 2 अधिकारी अमृतसर में नशीली दवाओं के व्यापार का समर्थन करने में शामिल हैं और ये अधिकारी चड्ढा के नीली आंखों वाले लड़के ही हैं। जी हाँ, साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के विधायक का कहना है कि राघव चड्ढा पंजाब में नशीली दवाओं का गोरख धंधा भी करते हैं, जिसने आम आदमी पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी है। लेकिन राघव चड्ढा क्या वाकई नशीली दवाओं का व्यापार करते हैं और पुलिस वाले भी इसमें उनका साथ देते हैं, ये हम आपको आगे खबर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप भी सुनिए क्या कुछ कहा है आम आदमी पार्टी के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने। उसके बाद आगे की कहानी से हम आपको रूबरू करवाएंगे, सुनिए। अमृतसर दे विच शहर दे विच जो नशा बिकदा है ना, ये पुलिस का बिकदा है। ये वही पुलिस है, ये वही पुलिस है जी। 2009 तो बाद नशा कदे भी कंट्रोल नहीं हुआ। मैनू तो एक एक चीज का पता है। वही लोग बैठे हुए ने, कौन नशा बेचवा रहा है। हर कमिश्नर आए, 5 कमिश्नर बदल गए, हर डीजीपी दे नाल मैं गल कीती कि घट्टो घट उन्हां लोकां नूं अमृतसरों हटा के बटाला तक कर दो जिन्हां दा नशा बिकदा है। एक एसपी, एक डीएसपी जी इधर दा सिविल लाइन नॉर्थ दा वो देखते हैं। राघव चड्ढा जी खासम खास मैं कदे भी नहीं बोलता कि तुसी फलाने की पोस्टिंग क्यों की या इन्हां नूं बदल दो, ठीक है। जेकर तुहानूं ये लोग पसंद ने
तो साढ़े बोलन का कोई फायदा नहीं है। आप काम चलाइए इनसे। मैं कौन होता हूं काम चलाने वाला? काम तो आप चलाइए। दरअसल चड्ढा आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी नेताओं में से एक है और कथित तौर पर एक आंख की सर्जरी के लिए मार्च के पहले सप्ताह से ही लंदन में है, जिसके बाद से ही लगातार उनके भारत वापस न आने को लेकर सवालों की बाढ़ आई हुई है और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी राघव चड्ढा की गैर मौजूदगी को लेकर कई तरह के सवालिया निशान भी खड़े किए हैं। लेकिन राघव चड्ढा गए तो अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ थे, पर वापस सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी परिणीति आई है और अब भी राघव चड्ढा का कुछ भी अता पता नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और इससे पहले 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो पार्टी संकट का सामना कर रही थी, तब गैर मौजूद रहने के लिए चड्ढा को विपक्षी नेताओं की कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। सिंह के आरोपों पर प्रतिक्रिया के लिए चड्ढा के नंबर पर भेजे गए मैसेज का जवाब भी उस वक्त तक नहीं मिला था जब तक ये खबर आप तक पहुंच रही है। ऐसा दावा कई रिपोर्ट्स में किया जा रहा है, जिसके हवाले से हम आपको ये खबर बता रहे हैं। दरअसल इन आरोपों से न केवल आम आदमी पार्टी को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, बल्कि विपक्ष को पार्टी नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी सरकार पर हमला करने का भी नया मौका मिल गया है। विपक्षी नेता आरोपों की जांच की मांग कर रहे हैं और मामले पर मान की चुप्पी पर भी सवाल उठा रहे हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी सिंह, जिन्होंने राजनीति में शामिल होने के लिए राज्य में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, अमृतसर उत्तर से विधायक हैं और न केवल अपने विरोधियों बल्कि अपनी पार्टी के भी आलोचक माने जाते हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो में सिंह 14 अप्रैल को अमृतसर लोकसभा सीट के लिए आप उम्मीदवार कुलदीप सिंह धालीवाल के लिए वोट मांगने के लिए अमृतसर में आयोजित एक मेगा रैली में बोल रहे थे और अपने भाषण में वो कहते हैं कि अमृतसर में जो भी दवाएं बेची जाती हैं वो पुलिस की हैं। इसके आगे वो कहते हैं कि ये वही पुलिस है जो नशीली दवाओं की खुली बिक्री को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूं, वही लोग अभी भी वहां पर हैं। 5 कमिश्नर आए और चले गए और मैंने डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशकों से भी बात की है कि कम से कम उन लोगों को यानी पुलिस कर्मियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए जो ड्रग्स बेच रहे हैं। अमृतसर से बटाला तक एक एसपी जो पुलिस अधीक्षक हैं, एक डीएसपी पुलिस उपाधीक्षक और जो अमृतसर उत्तर में सिविल लाइंस क्षेत्र की देखभाल करता है और राघव चड्ढा के प्रिय लड़के माने जाते हैं, यानी ये जो लोग हैं ये राघव चड्ढा के लिए काम करते हैं, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी के विधायक का। आगे उन्होंने कहा है कि मैं कभी इस बात पर सवाल नहीं उठाता कि किसी को एक जगह पर क्यों तैनात किया गया है या फिर उन्हें बाहर क्यों ट्रांसफर किया गया है। अगर आप इन लोगों को पसंद करते हैं तो कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। हमें कहा जाता है कि किसी तरह उन्हें लेकर आगे बढ़े। मैं कौन होता हूँ? ढोने वाला, उनके साथ आगे बढ़ने वाला। आप उनके साथ आगे बढ़े। अब जरा सोच कर देखिए कि ये उसी पार्टी से विधायक हैं जिस पार्टी के कर्ता धर्ता यानी अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं और अपनी ईमानदारी का ढोल पीटते पीटते वो आज तिहाड़ जेल तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अपनी ही पार्टी के एक राज्यसभा सांसद के बारे में जो खुलासा आम आदमी पार्टी के विधायक ने किया है, उसके बाद तो कई तरह के और भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं कि क्या राघव चड्ढा और भगवंत मान की मिली भगत से ये सब कुछ पंजाब में हो रहा है और पंजाब को नशे की लत लगाई जा रही है। विपक्ष ने की कार्रवाई की मांग। आम आदमी पार्टी के विधायक की तरफ से राघव चड्ढा पर लगाए गए गंभीर आरोप के बाद पंजाब में विपक्षी पार्टियों ने जमकर आम आदमी पार्टी को घेरा है। दरअसल विपक्ष के नेता वरिष्ठ कांग्रेसी प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि सिंह के द्वारा लगाए गए आरोपों की गहन जांच की मांग की गई है और यह भी कहा है कि अमृतसर उत्तर से आप पंजाब के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर उन पुलिस अधिकारियों के साथ घनिष्ठ संबंध रखने का आरोप लगाया जो कथित तौर पर नशीली दवाओं के व्यापार में लिप्त थे। इसकी गहन जांच की जानी चाहिए। जब कुंवर विजय प्रताप सिंह ने ये आरोप लगाए तो कैबिनेट मंत्री और अमृतसर लोकसभा क्षेत्र से
आप उम्मीदवार कुलदीप सिंह भी मौजूद थे। उन्हें इस मौके पर आश्वासन देना चाहिए था कि मामले की आगे जांच की जाएगी। हालांकि वो इस मुद्दे पर एक भी शब्द बोलने में विफल रहे और चुप रहना ही पसंद किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी भारत चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है। रंधावा ने वीडियो की एक क्लिप को साथ में शेयर किया है और एफआईआर दर्ज करने और जांच की मांग की है। वहीं कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने मान से पूछा है कि क्या वो चड्ढा के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज करेंगे। वहीं अबोहर से कांग्रेस के निलंबित विधायक संदीप झाकड़ ने इस मुद्दे पर मान की चुप्पी पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आपके अपने ही विधायक अपनी सरकार की सच्चाई उजागर कर रहे हैं। आप विधायक जगसीर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक क्लिप जारी करते हुए कहा है और जिसमें कानून व्यवस्था की गिरावट और पंजाब पुलिस की अक्षमता पर अफसोस जताया है। इसके साथ ही मजीठिया ने कहा है कि ये सब दिखाता है कि भगवंत मान एक असफल प्रमुख है, मंत्री और एक असफल गृह मंत्री भी हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेता परगट सिंह ने भी अपनी ही पार्टी के विधायक के खुलासे के बावजूद कुछ नहीं करने के लिए सीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये आपकी ही पार्टी का विधायक है जो गंभीर आरोप लगा रहा है। भगवंत मान जी, आपको उन्हें यानी चड्ढा को तुरंत राज्यसभा सदस्य पद से हटाना चाहिए और मामले की जांच करनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर के राघव चड्ढा की वजह से पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी पंजाब में बुरी तरीके से विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है, जिसके बाद पार्टी में भयंकर बवाल होना तय भी माना जा रहा है। लेकिन आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर कि क्या वाकई राघव चड्ढा और भगवंत मान की मिली भगत की वजह से ही पंजाब में नशे की लत लग रही है लोगों को? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।